सबकी मैंने जैसे सूचना करी थी, सबकी बधाई दें, सभी ब्राह्मणों को बधाई दें। सभी ब्राह्मणों की ओर को राम कुमार जी की ओर से बधाई। आइए अब देखिए, बड़े प्रेम से नन्हे से लाला आ रहे हैं, छोटे से कन्हैया आ रहे हैं, और आपको अब बिल्कुल भी भीड़ नहीं करनी। छोटा सा बालक है, उसको गर्मी लगे, पसीना आए, परेशानी हो, आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से नंद भवन में प्रवेश करते हैं, जहां पर नंद लाला के नंद के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। खूब आनंद से बधाइयां गाई जा रही है, लुटाई जा रही है। बड़ी बूढ़ी मैया 80-80 साल की बुढ़िया 16 श्रृंगार करके, जिनके हाथ पैर हिले, होटल की लगाई ली आंखन में और आंखन की लगा ली होटल में, होट है गई कारे, आंख है गई लाल लाल, और फिर भी बधाई देवी को जा रही है। नंद भवन में घी के लोना लुटाए जा रहे हैं। एक अम्मा गई, बोली नंद बाबा बधा, इतने बधा बोली घी को लोना आयो, और अम्मा गप्पे ले गई कि ऐसे लाला रोज हुए करें और ऐसे घी के लोना रोज खाने को मिले करें। तो आइए हम सब नंद भवन में प्रवेश करते हैं। भगवान का स्वागत, नन्हे से गोपाल जी आ रहे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे क्योंकि बालक परेशान हो जाएगा। प्रेम से चरण स्पर्श नहीं करना है, टीका नहीं लगाना, केवल बार फेर करना है, ठीक है। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा देखो, फूफी बजाए करे ताली, यहाँ फूफा बजाए होता थाली है। पहले बजाए करे फूफी, यहाँ फूफा बजा रहा थाली है। और वो कह रही है हमें दो, हमें बजाएंगे थाली। उन्होंने थाली की बात आई तो जोर से पहले हम ही बजाएंगे थाली। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। देखिए समझता है, कोई किसी को नोच दिए, किसी के कान खींच दिए, किसी के आंख फूट दिए, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगानी। छोटा सा बच्चा है,
तो निश्चित तौर से आपको बड़े प्रेम से पूजन करना है, बिना किसी देरी के, और अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाना है। फिर हम नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, थोड़ी देर पूजन करके फिर खूब बधाई गाएंगे आएंगी। देखो हमने शुरुआत कर दी, हमारी पीठ की मर्यादा नहीं है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी, क्योंकि जब हम खड़े हो गए तो तुम सब खड़े हो गए। अब हमने शुरुआत कर दी थी, अब तुमको कैसे नाचना कूदना, तुमसे अच्छे तुम वृंदावन वाले, तो ठाकुर जी के जन्म में खूब नाचना कूदना। इधर बधाई बढ़ती रहेंगी, पूजन होता रहेगा, और तुम अपने स्थान पर नाचते कूदते रहेंगे, भगवान के जन्म की खुशी मनाएंगे, और लास्ट में हम तुम्हें बधाई लुटाएंगे। आइए बड़े प्रेम से पूजन करें कि है रही जय जयकार, और ब्रज में है रही जय जयकार, है रही जय जयकार, और ब्रज में है रही जय जयकार, है रही जय जयकार, और ब्रज में है रही जय जयकार, है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार। ओ लाला जायो है नंदी घरी, लाला जायो है, और ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंदी घरी, लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर जिसका पूजन रह गया वो आगे जाए, बाकी बैठते जाए। चलो भैया लाइन से, लाइन से चल भैया, चल जल्दी करो पूजन, पूजन भी करते जाए और बधाई भी देते जाए। ओ बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, ओ बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, ओ झूठ के झूठ नंद हर आवे, के झूठ नंद हर आवे, ओ ब्रह्मानंद समाधि आदि सुख सबने पायो है, और ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर लाला जायो है। चलते रहिए। ना जाए भैया, सीधे चले। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब पे धन जसोदा भैया, सब पे धन जसोदा भैया, 80 साल में आयल सुख करके सो जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हर लाला। जय हो बाल कृष्ण लाल की। प्रेम से भाव से बहुत अच्छा, चलते रहिए। बधाई हो। ये कैसे सुंदर बैठे भैया, ताली तो बजा लो, टोटे ना बैठे, टोटे ताली बजा लो भैया, सुंदर ना बैठो। भगवान को जन्म हुआ श्री कन्हैया को, कन्हैया की गौशाला और कन्हैया को जन्म। चलते रहे भैया, देरी ना करो, जल्दी करो। बैठी ना रहो भैया, जल्दी चलते रहो। ये खड़ी ना रहो, चलो चलो।
सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देख सिधाए, 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 खरवालन को रूप सभी ने मिलके जय जयकार नंद हर लाला लाल, ब्रज में है रही जय जयकार, सिंहर लाला लाल, ब्रज में है रही जय जयकार नंद हर लाला लाल। भैया जो उठ के ना आ सके, पुष्पा बहन जी आपके बीच में झोली लेकर गई हुई है, जो ना आ सके वो उनकी थाली में वहीं डाल दें, इससे समय की भी बचत होगी। वहीं बधाई डालते रहे, कुछ आते रहे। हाँ जी, बोल गोविंद भगवान की जय। चलने दो भैया, नॉन स्टॉप करो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, लंग झुके अंगना में बज रही आज बधाई, लंग झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, लंग झुके अंगना में बज रही आज बधाई, लंग झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जाओ बधाई हो। चलते रहिए, सीधी बस्ती रहे।
हर एक बात चली है, बोले हर एक बात। नंदी और नथोड़ा गोरी, नंदी और नथोड़ा गोरी, लाना क्यों है बाला? नंद के अंगना में बज रही हार बधाई, नंद के अंगना में बज रही हार बधाई, नंद के अंगना में बज रही हार बधाई, नंद के आगरा में बज रही हार बधाई। बोल गोविंद भगवान की। अब एक बारी सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। हम स्वयं आपके बीच में बधाई लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमारी एक परंपरा है, ना हमारी कथा में किसी के हाथ फूटेंगे, ना आंख फूटेगी, ना सिर फूटना है। आप में से किसी भी बच्चे को, माई को या महानुभाव को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। सहज पके सो मीठा हो, ये मेरा वचन है। मैं हर झोली में बधाई डालूंगा। आपके पास बैठे बैठे स्वयं महाराज जी आएंगे, स्वयं आपकी झोली में बधाई जाएगी, क्योंकि उसमें सिर फूटता है, आंख फूटती है, किसी के धक्का मुक्की होती है, किसी के बाल नोचते हैं। ऐसा हमारे इसमें कभी नहीं होता। हम स्वयं बड़े प्रेम से आपके बीच में बधाई पहुंचाएंगे। इसलिए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो खड़ा होगा उससे मैं नाराज हो जाऊंगा और आपको मेरी दुआएं नहीं मिलेंगी। इसलिए नाराजगी में नहीं, प्रेम से लेना। कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। बधाई करती रहेगी। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की, ठीक है, बधाई करते रहेगी। हम आपके बीच में आएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। कमेटी के बंदे विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चा कोई खड़ा ना हो। बाकी हम प्रेम से सबको, एक बंदा हमारे साथ पहले एक पर आपकी बधाई लेके चलेगा, जब वो खत्म हो जाए तो दूसरी को लेकर आऊंगा। तेरे लल्ला की सुन के मैं आया की पायल ले लूंगी, मेरी मेरों की पायल बदल में बात दूंगी, कन्हैया तुझे जाने न दूंगी, मैं मर लूंगी, कन्हैया तुझे जाने न दूंगी, मैं मर लूंगी, कन्हैया तुझे जाने न दूंगी। बाकी में हजिलाल की एक बधाई और हल्की सी, और सभी नृत्य करेंगे। उसके बाद आरती में भाग लेंगे। हमने सुभाष भैया से गाड़ी में जब किया, गाड़ी बड़ी करके वो बैठा कर ली। पीछे कर दो। हाँ जी, अब सुन लीजिए मेरे भैया, 1 मिनट आरती होगी, इसके बाद सब शांत हो जाए। आज कथा का चतुर्थ दिवस था और आज कथा के चतुर्थ दिवस में आज की कथा का जो विराम है भगवान के जन्म के साथ हो रहा है। कल कथा का पंचम दिवस है। ध्यान से सुनने, खासकर मेरी मैया ध्यान देने वाली बात है। बस शांत हो जाए, 1 मिनट सुन लीजिए। कल कथा का पंचम दिवस है। कल की कथाएं मैं हमेशा कहता हूं सुनने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की है। कल भगवान की बाल लीलाएं, दही हांडी है, भगवान की बाल लीलाएं, पूतना का वध करेंगे और वृंदावन में तरह तरह की लीलाएं, बाल लीलाएं, कहीं कालीदर लीला, चीरहरण लीला, मृदावक्षण की लीला, दही हांडी, माखन चुराना, माखन चोरी लीला, भगवान की कल सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी। और कथा के विराम में भगवान गिरिराज पर्वत को अपने नथ पर धारण करेंगे। मैया एक काम की बात है, सुन लीजिए, फिर यूं कहोगी। गिरिराज को नथ पर धारण करेंगे और कल गोवर्धन की पूजा होगी। कल कथा के विराम में श्रीनाथ जी की झांकी और गोवर्धन की पूजा होगी। कल भगवान के 56 भोग लगेंगे। अब 56 भोग हमने किसी एक के जुम्मे नहीं किया है,
इसलिए थोड़ा थोड़ा नेक सब करेंगे, एक एक भोग भी हर कोई लेकर आएगा तो भगवान के 56 भोग क्या 5600 भोग हो जाएंगे। इसलिए कल कोई पूड़ी, कोई पुआ, कोई अन्नकूट, कोई कढ़ी, कोई चावल, हाँ, और कोई खीर, कोई हलवा, और कोई मीठा मिष्ठान, मिठाई, नमकीन, कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई फल, कोई फूल, ये सब एक एक आइटम हर कोई मैया अपने घर से भी बना के लाएगी, कुछ लेकर आएंगे। वही कल गोवर्धन जी का 56 भोग लगेगा और वही आप में फिर बांट दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो कल सब प्रेम से आएंगे समय। कल की बहुत सुंदर कथा जो दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं, कथाएं सुंदर होती जा रही हैं। जैसा अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि मैं भी सबको कह रहा हूं और सभी सरदारी को जिम्मेदारी डाली है कि वे थोड़ा थोड़ा सबके पास जाएं और सबको इन 3 दिनों में, बचे हुए दिनों में लेकर आए। 4 दिन बीत गए, क्योंकि कथा सुनना और उसको सुनने के लिए प्रेरित करना दुगना फल मिलता है। अब कहें कि अरे 4 दिन बीत गए, बैठी बैठी घर में कहा करोगी, या जन्म बेकार मत करो। 3 दिन में इस पंडाल में आपको बैठने के लिए स्थान न मिले, ऐसा प्रयास करें। धीरे धीरे आप रोज बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन सबको लेकर आए। तो कल सबको लेकर आएंगे, भगवान की सुंदर बाल लीला के दर्शन करेंगे, गोवर्धन जी का पूजन करेंगे और 56 भोग सब बना के लाएंगे। कौन कौन बना के लाएंगे, हाथ खड़ा करो। हाँ, सब बना के लाएंगे ना, हम प्रेम से बना के मिलाना है, कुछ बाजार का, कुछ अपना, सब मिलके कल भोग लगेगा। यही बनाएंगे। अब तुम यही रहो, यही बना लेना भैया। कड़ी चावल बनवाया भी ना, कल थोड़ा सा प्रसाद यहाँ बन जाएगा, तो गौ माता के उसमें दूंगा। और देखो ऐसा भी होता है कि यदि तुम आप सब ऐसा प्रयास कर सकते मिलकर हो, कुछ कड़ी चावल अन्नकूट का प्रसाद बन जाए, जो हो सके तो अपने अपने घर से मठा जो छाछ है इकट्ठी कर लेना और मिलके एक तो भैया जन कड़ी बनानी है और चावल बन जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा कड़ी चावल का प्रसाद, जो अन्नकूट का प्रसाद होता है 56 भोग वाले में, तो सब मिलके जैसे भी करना प्रयास करें। कल बहुत सुंदर, जैसे आज सुंदर जन्म महोत्सव मना, भाई आनंद आ गया, चकाचक वृंदावन वाले खुश हैं, आप दिलदार हैं, आपने बहुत सुंदर तैयारी करी। और ऐसे ही हम 3 दिन, जब जन्म इतना धूमधाम से होता है बजा भैया, तो भगवान की बारात भी धूमधाम से आएगी। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज तो ट्रेलर दिखा दिया भैया, फिल्म परसों देखेंगे। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल। और कोई जानकारी लेनी है तो बाद में लेना। आइए प्रेम से ठाकुर जी की आरती, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हाँ भाई, म्यूजिक वालों की जरूरत तो हमने तो इंतजाम ही करवाए हैं, 5 तो मारो, लेकिन बाराती भी तो मस्त होने चाहिए। हाँ? अब देखो, तुम्हें चालू करने को पहले हमें चालू होना पड़ो, ऐसे थोड़ी काम चले। अब हमने तो चालू कर दिया, तुम चालू ही नहीं लो, डाउन मत हो। बोले सच्चे दरबार। आइए प्रेम से ठाकुर जी की आरती और फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की
अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो कुपियन की तारा तन सो प्यारो कुपियन की तारा तन सो प्यारो इन पर अपनो जन्म सफल कर दीजिए आरती वाले बलदाऊ तो भैया बलदाऊ तो भैया करुआ कहीं कहीं बोले अति मैया करुआ कहीं कहीं बोले अति मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया को सर्वस अर्पण की है आरती कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजिए श्री राधा वर कुंवर कन्हैया श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत भैया ब्रज जन को नवनीत भैया कि देखत ही मन लेती चुड़ैया देखत ही मन लेती चुड़ैया ये चबड़े में भजरी आरती कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजिए तो तर बोलन मधुर सुहावे तो तर बोलन मधुर सुहावे सगन संग खेलत सुख पावे सगन संग खेलत सुख पावे सोई सुखती जो इन भावे सोई सुखती जो इन भावे भावे देखो अपनो भगली आरती कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दीजिए 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 संसार सारम तुझमें निहारम सदा वसंतम विद्यात विद्ये भवानी सहित नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव मीठा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हरिः ओम् जगदेव देवमय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीनाकं वैमानः सुचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सप्तदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तानि परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रवर्तयामि शांताय सुपरिवाराय च बोल भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की गौ माता की धर्म की आधर्म का रानियों में
झाड़ियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव और नाचूंगी मैं। नाम था तिरनावत, जो बवंडर के रूप में आया। अब वो बवंडर चला आ रहा था, भगवान मुस्कुरा रहे थे, एक मामा और भेज दियो। रोज नए नए रिश्तेदार ने भेजे। अब सोचा कि यदि मैं अपनी माँ के गोद में रहा तो ये बवंडर मेरी माँ को भी उड़ा के ले जाए। इसलिए भगवान ने अपनी माँ का जब दूध पान कर रहे थे तो अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया और जब वजन बढ़ाया तो माता यशोदा ने विचार किया कि अभी तो मेरा लाला बड़ा हल्का था, अब इसका वजन इतना कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाला को अपच हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाला को अपच हुई है, अपच के कारण लाला का वजन हो रहा है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, मैया यशोदा ने लाला को आंगन में छोड़ दिया कि कुछ घूमेगा फिरेगा तो इसका दूध पच जाएगा। और मैया काम काज में लग गई। तिरनावत आया, तिरनावत बवंडर के रूप में आया और लाला को उड़ाकर आकाश मार्ग में ले गया। चारों तरफ सारे ब्रजमंडल की सैर करी। भगवान सारे ब्रजमंडल का अवलोकन कर रहे हैं, सबके घर मकानों को देख रहे हैं, समस्त ब्रजमंडल का अवलोकन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने पूरे ब्रजमंडल का आनंद लिया तो भगवान ने एक कोहनी का प्रहार किया और तिरनावत का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, तिरनावत का अंत कर दिया। इस प्रकार कंस जिस भी असुर को भेजे भगवान उसी का अंत कर दे। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं भैया। और 1 वर्ष के लिए भगवान हुए तो एक बार मैया यशोदा भगवान से कहती कि मेरे कन्हैया तू सो जा, मेरे लाल तू सो जा। लेकिन भगवान जब तक अपनी मैया की लोरी नहीं सुनते भगवान को नींद नहीं आती। इसमें मैया ने लाला को लोरी सुनाना प्रारंभ किया। सो जा रे श्याम सो जा, सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। चांदी का बना पलना, चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। माँ उसको जलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है। चांदी का बना पलना, रेशम की बनी डोरी। माँ उसको जलाती है। सो जा रे श्याम सो जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा हरि निदिया आजा। चंचल मोहन श्याम के
नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को, बड़े प्रेम से भगवान को मैया लोरी सुनाती है। अच्छा, किस किस के घर में गोपाल जी? हाथ खड़े करो। लड्डू गोपाल किस किस के घर में? भगवान को सुलाते कैसे? कल मैं पूछ रहा था, एक घर में मैं सत्संग में गया था, ढाणी में सत्संग करके आया, 2-3 जगह गया। तो कल मैंने उससे पूछा भगवान को कैसे सुलाते, तो बोले एक काना सो जा, काना सोए कोना। मैंने कहा भगवान को सुलाते हैं या लठ मारते हैं? देखिए, हरियाणवी भाषा है, राजस्थानी, फिर भी थोड़ी मिठास की है, हरियाणी और राजस्थान का है ना। वहां कोई प्यार से भी बोले तो ऐसे लगे जैसे लठ मार। हमारे वहां कोई बोलेगा तो प्यार, पता लड़के भी बोलेगा ना तो ऐसे लगे बड़े प्यार से, डायरी की तो देख लूंगी, पूछते सत्यानाशी तो देख लूंगी, बड़े प्यार से बोलते हैं। हमारे वहां गुस्सा भी करे तो गाली बड़ी प्यार की, और तुम्हारे यहाँ कोई प्यार से बोले तो ऐसे लगे। हमारे पूछे सोई लाला कहाँ तू जा रहे हो है, ब्रज भाषा पूछे सोई लाला कहाँ तू जा रहे हो, और आपको पूछे हरियाणा में जाके दो ए छोरे कित जान लग रहा है, बठे के करेगा, अठे आवे को ना। महाराज ऐसे लगे जैसे सोटा मार दिया हो। आप बड़े प्रेम से बोल रहे हो, बड़े प्रेम से बोल रहे हो। हमारे एक मित्र थे करनाल से, ब्राह्मण परिवार ही था वो भी, तो मित्र करनाल से थे। तो हमारी माता जी का देहांत हुआ था, बचपन में ही हम चले गए थे। तो अपनी माता जी के जब करनाल आए तो हमारे मित्र की मम्मी थी, वो बोले हे नरेंद्र छोरे तेरी मां मर गई से। आपने कहा भाई ये शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं या लठ मार रहे हैं? तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी भाषा में नफरत है। अरे आपकी भाषा तो, हमारे भाई जी कह रहे थे राजस्थान तो देवभूमि है, देवभूमि, राजस्थान देवभूमि है। निश्चित तौर से आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। राजस्थान देवों की धरा है, देवताओं का धाम है महाराज। राजस्थान बड़ी सुंदर धरा है। हमने तो कल ही कह दिया था, राजस्थान सबको बुलाता है और एक ही बात कहता है, केसरिया बालम पधारो मारे दे, केसरिया बालम पधारो मारे दे, पधारो मारे दे, पधारो मारे दे, केसरिया बालम पधारो मारे दे। आपकी ये वाणी केवल हिंदुस्तान में नहीं महाराज, विदेशों तक गूंजती है, केसरिया बालम पधारो मारे। तो महाराज प्रेम का जो भाव होता है, वाणी की मिठास, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपो शीतल। हम अपने घर में गोपाल जी लाते हैं। आज गोपाल जी की सेवा बता रहा हूँ कैसे करनी होती है। बहुत सी जगह मुझे लोग पूछते हैं महाराज जी गोपाल जी की सेवा बताइए। कई बार हमें नहीं मालूम होता, हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा की विधि विधान मालूम होता, हो सकता हम गलती कर रहे हो। बहुत से लोग लाके गोपाल जी को केवल सजा देते हैं, जैसे गोपाल जी कोई सजावट की वस्तु है। ये रॉन्ग है, गलत है। गोपाल जी कोई सजावट की वस्तु नहीं है, केवल शोकेस में लाके सजा दिया। महाराज 10-10 दिन है गए, गोपाल जी की आंखों में ढीड़ आ रही है, ढीड़ है, सब चेहरों कालों पर गोए, घर में बैठे बैठे रो रहे हैं कि मैं कहाँ आके फंस गए हो, ये कौन मनहूस मुझे लेके आ गया महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपाल जी में ऐसी चमक होनी चाहिए जैसे हमारे बैठे सामने। आपको ये रोते नजर आ रहे हैं या मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं?
भगवान लड्डू गोपाल जी बैठे बैठे भाव बदलते हैं। अगर इनकी सेवा ना हो तो ये आपको कहीं ना कहीं अपना मुंह लटका हुआ नजर आता है। मैं कईयों के घर में जाता हूँ, गोपाल जी का मुंह लटका होता है। क्यों? क्योंकि महाराज ना वहां कोई नवाब है, ना दुबाब है, ना खबाब है। क्या तो महाराज जी गोपाल जी लहसन के ऊपर बैठा रखे, प्याज के ऊपर बैठा रखे महाराज। अब आई कमरे में गोपाल जी बैठे, भाई में लहसन प्याज की बुकंद आई पड़ी है। अरे भगवान को इत्र लगाया जाता, तुमने लहसन प्याज सूंघ तो रहे, बैठो बैठो यहीं तुम तक थोड़ी देर पूजा। गोपाल जी की सेवा बड़े भाव से होती है। मैं सुबह से बता रहा हूँ, शाम तक कैसे करने, बड़े ध्यान से सुनो। और भगवान को हर कार्य गाकर कहना चाहिए, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसे? जब प्रातः काल भगवान को जगाते हैं तो हम 3 ताली बजाते हैं। हम 3 ताली बजाते हैं, भगवान को सचेत करें कि भगवान गहरी नींद में हो और हमें एकदम जैसे हाथ क्यों उठे क्यों ना। तो महाराज 3 ताली बजाकर, लेकिन 3 ताली के अलावा भगवान को गा के उठाओ। कैसे? सुन लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। जागो मोहन प्यारे, जागो माँ के दुलारे, जागो हम सबके प्यारे, जागो मोहन प्यारे। भगवान को सुबह जगाएं तो ऐसे जगाएं, जागो मोहन प्यारे। और भगवान को जगाकर क्या करते हो? उठाया और टब में पटक दिया धड़ा और नवाना। मतलब जैसे मांझ रहे हो, भगवान को मांझना नहीं है, भगवान को नहलाना है। ये जो अंगूठा है ना, ये नहीं लगाते भगवान को। जब भगवान को नहलाते हैं इस अंगूठा का प्रयोग नहीं करते, हत्ती का, उंगलियों का प्रयोग करेंगे। और भगवान की आंखों पर बिल्कुल आराम से और बाकी सारी चमड़ी को रगड़ेंगे। जब कभी कभी स्वरूप काला पड़ जाए तो पीतांबरी आती है, पीतांबरी बाजार से, उस पीतांबरी को लेकर से भगवान को चमका। बड़े प्रेम से पात्र में, थाली में भगवान को, गोपाल जी को रखें, उनके वस्त्र उतारें, उनके कुंडल, उनकी टोपी, उनके सब उतार कर हाथों में जल लें और जल का प्रक्षालन करें। फिर भगवान को धीरे धीरे साफ करें, फिर जल करें। और कोई ना कोई भगवान का मंत्र जपते रहें। और कुछ नहीं करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अलग से भगवान के वस्त्र रखें, भगवान के अलग से वस्त्र रखें। उनको तौलिया, एक छोटी सी टावल रखें, उनको टावल से साफ करें, उनकी लंगोटी पहनाएं, उनके वस्त्र पहनाएं, छापे तिलक लगाएं, पगड़ी पहनाएं, भगवान की जोत बाती करें, उनको भोग लगाएं। देखिए, जिस घर में गोपाल जी होते हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके सबके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है ना। अब गोपाल जी भी ला रखे हैं, लहसुन प्याज का प्रयोग भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लहसुन प्याज के बिना ना रहा जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लहसुन प्याज का खाना बनाते खाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। आपके कुछ भी ना हो तो आप मिश्री और किशमिश एक डिब्बी में भर के रख लें, मिश्री के दाने और किशमिश वगैरह या ड्राई फ्रूट कुछ भी रख लें, और थोड़ा थोड़ा उसका सुबह शाम भोग करें। और कुछ भी नहीं है तो कटोरी में थोड़ा सा दूध ले और दूध में मिश्री डालकर सुबह शाम उसका भोग लगाएं। सुन रहे हो ना? दूध में मिश्री डालकर सुबह शाम उसका भोग लगाएं। और भगवान का भोग लगाकर भगवान के पट बंद करें। दोपहर में, संध्या काल में फिर पट खोलें, भगवान की जोत बाती करें, भगवान का भोग लगाएं। और भोग कैसे लगाओगे? मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया, मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया, मेरे मन बसिया आओ आओ
मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरा भोग करो स्वीकार मेरा भोग करो स्वीकार आओ मोहन भोग लगाओ मोहन मेरो भोग करो स्वीकार मेरा भोग करो स्वीकार। भगवान को ऐसे भोग लगाना है। मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया। और सोने की मैंने लोरी सुना दी, सो जा रे श्याम सो जा, माँ तुझको सुलाती है, चांदी का बना पलना रेशम की बनी डोरी, माँ उसको झलाती है, सो जा रे श्याम सो। जगाना, खिलाना और सुलाना। और आपने कभी भगवान को बुलाया है? अरे तुम्हारे घर में भगवान रहता, कभी बुलाने का मन नहीं करता? बुलाया है कभी भगवान को? तो कैसे बुलाएंगे? हमारे ब्रजमंडल में कैसे बुलाते हैं? ध्यान से। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ सांवरिया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जब इस भाव से भगवान को पुकारा जाता है ना, तो मेरे भगवान दौड़े चले आते हैं सच्चे मन से। मैंने कल कहा था ना, जरा प्रभु को मन में बसा के तो दे, सच्चे मन से तो उनको बुला के तो दे। हरी दौड़े हुए खिंचे हुए चले आए, इसलिए लाड से बुलाओ ना, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। अच्छा, कौन कौन बुलाना चाहता है आज ठाकुर जी को? आज मेरा वचन है, जो दिल से पुकारेगा आज उसे अपने घर जाकर ठाकुर जी का परिचय हो जाएगा, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी उसके घर में आ जाएंगे। कौन कौन अपने ठाकुर जी को अपने घर में बुलाना चाहता है? दोनों हाथ खड़े करो, सीधे 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 हाथ खड़े करोगे तो मुरादें सीधी सीधी पूरी होंगी, और टेढ़े मेढ़े हाथ खड़े करोगे तो टेढ़ी मेढ़ी होंगे। सब बुलाना चाहते हैं तो मेरे साथ दिल से पुकारो। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, एक बार चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हरि बोल। गोपाल चले
चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, 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 मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, एक बार चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सभी दोनों हाथों को ऐसे खड़े करके मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे, एक बार चले आओ, आवाज आनी चाहिए, दिल से पुकार, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, बोलो, बोल गोविंद भगवान की। आज सांवरा तुम्हारे घर आ